बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। डियर स्टूडेंट, आप में से किसी एक स्टूडेंट ने पूछा है कि इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में भी बता दें। तो 4 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं थ्योरम्स, जिसमें से चैप्टर नंबर 9 के 2 और थ्योरम नंबर 4 हैं, और चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 1 और 2 है। इंशाल्लाह मैं इन सब पर आपको वीडियो अपलोड कर देती हूँ। अच्छा, थ्योरम नंबर 2 की स्टूडेंट स्टेटमेंट ये है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। हेयर इज़ अ सर्कल एंड दिस इज़ अ सेंटर, वी कॉल इट ओ। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये कह रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है जो ड्रॉ हुई है एक कोड पर। अब याद रखना है, ये कोड जो है, ये कोड हम कहते हैं सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को जो लाइन मीट कर जाए उसको हम कोड कहते हैं, लेकिन वो सेंटर से पास ना होती हो। अगर कोई लाइन सेंटर से पास होती होगी तो उसको हम डायामीटर कहेंगे। सो हेयर इज़ अ कोड ए बी एंड ओ इज़ अ सेंटर एंड ओ एम इज़ अ परपेंडिकुलर ऑन कोड ए बी। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमारे पास ये चीज़ें तो गिवन हैं और हमने ये बात बतानी है कि ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। गिवन है स्टूडेंट हमारे पास M इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड AB। इस AB कोड का M मिड पॉइंट है, ये बात हमें गिवन है, और ये ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। और जो और बात है वो ये है कि ए बी कोड है इज़ नॉट अ डायमीटर। ए बी इज़ अ कोड एंड नॉट अ डायमीटर। अब इसके बाद हम लिखते हैं, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं थ्योरम को करते वक्त, उसके बाद हम लिखते हैं प्रूफ। टू प्रूफ का मतलब है कि क्या प्रूफ करना चाहते हैं। हाँ जी, हम ये प्रूफ करना चाहते हैं ओ एम इज़ परपेंडिकुलर द कोड ओ बी, द कोड ए बी। ये बात हम प्रूफ करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट बात हम ये करेंगे कि कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम ये करते हैं, जो भी हमने इसमें लाइन ड्रॉ करनी है या जो भी कहीं से कोई एंगल ड्रॉ करना है, तो हम वो ड्रॉ करने के बाद हम कह देते हैं कि ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, और वो हम अपने सोल्व करने के लिए थ्योरम को करते हैं। अब यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन में ये करने लगी हूँ, ज्वाइन ए एंड बी विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर O, और राइट कर लें एंगल 1 एंड एंगल 2। कहाँ पे राइट करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, इधर से भी मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको एंगल 1 कह दिया और इसको एंगल 2 कह दिया। यहाँ तक स्टूडेंट ये टोटल 8 मार्क्स का थ्योरम होता है। ये सब प्रोसेस करने से आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं, और बाकी के 4 मार्क्स का ये प्रूफ होता है कि स्टेटमेंट्स और रीज़न, यानी हम स्टेट करते हैं और उसकी रीज़न्स दे देते हैं, और फिर उसके बाद हम लास्ट में कह देते हैं कि इस तरह से ये प्रूफ हो गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टेटमेंट और रीज़न्स में मैं ये करने लगी हूँ कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हैं, ओ ए एम एंड ओ बी एम। अब मैं इसको कैसे लिखूँगी और इन दोनों ट्राइंगल का कंपैरिजन करूँगी। आप पहले देख सकते हैं, चूँकि M मिड पॉइंट था तो इट्स मीन AM लेंथ और MB लेंथ सेम होगी, क्योंकि ये हाफ़ कर देगा, मिड पॉइंट हाफ़ करता है किसी भी लाइन को। दूसरी बात ये है कि ये OM दोनों में कॉमन है, यानी इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी। और थर्ड वन चीज़ क्या है, OA और OB भी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये दोनों ही रेडियस हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टेटमेंट्स एंड देयर रीजंस। अब यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरोस्पोंडेंस।
सबसे पहले मैं लिख रही हूँ कि ओ ए मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ ए इज़ इक्वल टू मेजरमेंट लाइन ऑफ ओ बी, मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ बी। ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये दोनों ही रेडाई ऑफ द सर्कल हैं। रेडाई ऑफ द सर्कल, रेडियस हमेशा सेम रहते हैं, आप कहीं पर भी ड्रॉ कर लें एक सर्कल के अंदर। दूसरी चीज़ जो मैं लिखूँगी और उसका मैं रीज़न दे रही हूँ, मेजरमेंट ऑफ ए एम इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी एम, क्योंकि एम गिवन है। ये बात गिवन यही है ना कि एम मिड पॉइंट है, अगर एम मिड पॉइंट है तो दोनों लेंथ सेम होंगी। इसके बाद जो तीसरी चीज़ लिख रही हूँ वो ये है कि मेजरमेंट ऑफ ओ एम इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ एम, यानी ये दोनों में कॉमन था। अच्छा, इस बात से जब तीन बातें प्रूफ हो जाती हैं तो ये बात प्रूफ हो गई कि ट्रायंगल ओ ए एम इज़ कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल ओ बी एम, यानी ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आ गई हैं। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है? तीन साइड्स इसकी इक्वल कोरस्पॉन्डेंस रखती हैं दूसरी ट्रायंगल की तीन साइड से। ठीक है जी, इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्योंकि ये मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 और मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इसलिए इक्वल है क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर मैं एक स्टेप कर रही हूँ, ये आप देखिएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एम बी। तो स्टूडेंट हेयर ए एम बी पे एंगल कितना बनेगा? दिस, यानी 180 डिग्री। क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। अब इट्स ऑब्वियस है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 और एंगल 2, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल थे, इसका यही मतलब हुआ कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। जब इन दोनों का सम 180 है तो ये दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री। सो ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। यही हमने प्रूफ करना था स्टूडेंट, और ये इजीली प्रूफ हो गया। दिस इज़ वेरी सिंपल थ्योरम बट इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट प्लीज़ आप इसको ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका थ्योरम नंबर 4 भी एक्सप्लेन करूँगी। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।